रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले जो भी घटना घटी है उसके बाद आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि भाई डिप्रेशन में है क्या, अगर डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है, इसका नुस्खे देंगे आपको। या फिर कोई ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे ये डिप्रेशन कुछ नहीं है यार। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, ऐसा मेरे साथ बहुत है, तो टेंशन मतलब चिल। लेकिन असलियत ये है कि जो बंदा डिप्रेशन से गुजरती है सिर्फ उससे ही मालूम होती है कि डिप्रेशन में रहने वाले हर एक वर्ड कितना दर्दनाक और डरावने हो सकते हैं। नमस्ते, मैं कॉनर रोज बंगाल से स्वागत करते हैं आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो जो बंदा ये सोच रहा है कि ये बंदा डिप्रेशन के बारे में वीडियो बना रहा है और हंस के क्यों बना रहा है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं डिप्रेशन के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेस्ड होकर वीडियो बनाऊँ, मैं हंस के भी इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटी सी समय के साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के में बात करने वाला हूँ ये सब आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। ह्यूमन डिक्शनरी में रहने वाला ऐसा एक वर्ड जिसको 100% एक्यूरेटली एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और इसे समझाने के चक्कर में जो सबसे पहला सवाल सभी के मन में आएगा वो ये कि क्या डिप्रेशन से निकलना पॉसिबल है। तो उसका आंसर है हाँ, पॉसिबल है, लेकिन कैसे। तो कैसे पॉसिबल है, इसे समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि लोग डिप्रेस्ड होते क्यों हैं। डिप्रेस्ड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, या फिर अपना जॉब खो गए, या फिर फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, दोस्त के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर घर वाले रिश्तेदार किसी के साथ भी प्रॉब्लम के चलते आप डिप्रेशन में जा सकती हैं, या फिर लोनलीनेस अकेलापन के चलते भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे सारे के सारे जो कारण है, ये इतने सारे कारण हैं, वो सारे के सारे कारण दो जगह पर सिमट जाती हैं। उसमें पहला है एक्सपेक्टेशन और दूसरा है प्रेशर। प्रेशर का मतलब फैमिली प्रेशर हो सकता है, किसी भी टाइप का प्रेशर हो सकता है, मेंटल प्रेशर। तो एक्सपेक्टेशन कैसे, हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर कोई इंसान के बारे में सोचते हैं, तब कहीं ना कहीं हम हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि वो बंदा या फिर वो चीज़ ऐसा होगा, वैसे होगा, उस चीज़ को हम ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे, या फिर उस बंदी के साथ हम ऐसे ऐसे बर्ताव करेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन का एक इमेजिनेशन बन जाती है, एक ख्याल बन जाती है, एक थीम बन जाती है कि ऐसा ऐसा मेरा ज़िंदगी होगा। लेकिन रियलिटी में आकर जब वो थीम के साथ हमारा रियलिटी मैच नहीं करता, तब हम धीरे धीरे डिप्रेस की ओर बढ़ने लगते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़िंदगी बहुत झकास चल रही है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर प्रेशर है। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप का प्रेशर, या फिर दोस्त से, कॉलीग से, या फिर जो जॉब पार्टनर है अपने वर्क के साथ, जिनके साथ काम करते हैं, उनके कोई प्रेशर के चलते, या फिर बॉस के प्रेशर के चलते आपके अंदर धीरे धीरे आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिविटी आना शुरू कर देते हैं, तब आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और ये सिर्फ डिप्रेशन का शुरुआत है। इस दौर में आप क्या करते हैं, आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, और ओवर थिंकिंग करते धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं तब आप क्या करते हैं कि लोगों से कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं और लोगों से छुप के अकेले रहना शुरू कर देते हैं। और ये और भी ज़्यादा खतरनाक होती है एक डिप्रेस्ड बंदे के लिए फिर से रिकवर करना। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, थिंकिंग इट्स मे बी गुड फॉर यू एंड योर फ्यूचर, बट नॉट ओवर थिंकिंग। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में या फिर कोई बंदी के बारे में सोचना अच्छा हो सकता है शायद आपके लिए या फिर आपके फ्यूचर के लिए भी, लेकिन ज़्यादा सोचना कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हम डिप्रेशन में जाने से कैसे बच सकते हैं। अब जब हमें ये पता चल गया कि लोग डिप्रेस्ड क्यों होते हैं या फिर हम डिप्रेस्ड क्यों हो सकते हैं, तब हम अगर ऐसा करें कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे हालत और सभी जो भी है हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको सोच के, समझ के, ठीक अच्छे तरीके से उनको ऑब्जर्व करके हम अगर हमारा एक्सपेक्टेशन को रखें, तो क्या हम डिप्रेशन से बच नहीं सकते। या फिर ऐसा हो सकता है हमारे ऊपर जो प्रेशर आने वाली है या फिर आ रही है या फिर आएगा, उसको अगर हम अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करना सीख जाए, तो क्या हम डिप्रेशन से बच नहीं सकते। ज़रूर बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, वो बात ये है कि हमारा ज़िंदगी या फिर इंसान की ज़िंदगी कह लीजिए
कहीं पर भी 100% आपके प्लान के अनुसार नहीं चलती। आप जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि आपका ज़िंदगी भी वैसे ही एकदम ऐसे मक्खन की तरह चले। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसा सोचे उसका उल्टा हो, या फिर आप जिस तरीके से उसे वैसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। और ये जितने भी इंफॉर्मेशन है डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन से आप कैसे बच सकते हैं, कौन से कारण हैं जो डिप्रेशन, जिसके लिए डिप्रेशन में लोग जाते हैं, या फिर आप भी समझाते हैं लोगों को कि कैसे डिप्रेशन से निकला जा सकता है, उसके बाद भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तब क्या होगा, जब आप ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हैं तब आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आप जब डिप्रेशन में आप जा चुके हैं तब आपको बाहर निकलने के 2 तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है अपने ऊपर या फिर किसी रिलेटिव्स या फिर किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी के भी ऊपर, अपने बॉस हो सकते हैं, अपने एम्प्लॉय, जिस किसी के ऊपर भी आप विश्वास करते हैं उसके साथ समय स्पेंड करना, उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना और उससे सजेशन लेना कि आप क्या कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अंदर का जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं, अपने ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। और दूसरा है अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास और अपने आप को अच्छे तरीके से समझना कि आप डिप्रेशन में क्यों है। इसे समझने के लिए पहले आप ये सोचिए कि जो बंदा डिप्रेशन का दवाई लेती है या फिर डिप्रेशन के लिए कोई भी किसी भी मेडिकल शॉप से किसी भी तरीके की दवाई वो लेती है, और उनमें जो दवाई होती है वो क्या काम करती है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। उनमें जो ज़्यादातर दवाई होती है वो ये काम करती है कि वो उस इंसान को, जो इंसान डिप्रेशन के पेशेंट है, उसको सुलाती है, मतलब उसे नींद आ जाए, ऐसी काम करती है। इसके ऐसे हार्मोन्स उसके दिमाग में प्रोड्यूस करती है जिसके चलते उसे नींद आ जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिप्रेशन में जाने का या फिर डिप्रेशन में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग। और आप जब सो जाते हैं, आप जब नींद आ जाती है, तब आपको ओवर थिंकिंग नहीं होती है। इसी बात के ऊपर रहकर ओवर थिंकिंग का जो पेशेंट होते हैं या फिर डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, उन्हें नींद आ जाए ऐसी दवाई दी जाती है। अब अगर इस बात को समझने के बाद अपने ओवर थिंकिंग को थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाए तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, वो गाना सुन लीजिए पहले। सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। तो पता है गाना सुन लिए है आपने, और अगर पूरा गाना सुनना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर जाके भी सुन सकते हैं। उसके बाद भी इस वीडियो के लास्ट में आकर मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी एक आसमान की तरह है। जैसे आसमान में हमेशा काले बादल साया नहीं रहता, लेकिन आसमान अगर खाली रहे, कोई भी बादल ना हो आसमान में, तो आसमान बहुत फीका दिखता है। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में अगर ये प्रॉब्लम्स, ये डिप्रेशन से ना रहे तो हमारी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं एक फीका फीका बन के रह जाएगा। और ये जो आसमान में जो काले बादल होती है वो शायद कभी कभार बहुत दिन रह जाती है या फिर कुछ महीने भी रह जाती है, सारा महीने एकदम आसमान काला होकर रह गया, लेकिन फिर भी वो बादल कहीं ना कहीं कुछ समय बाद या फिर कुछ महीने बाद निकल जाती है। हमेशा आसमान पर जैसे बादल छाया नहीं रहता, जैसे काले बादल हमेशा आसमान को घेर के नहीं रखता, वैसे ही इंसान के ज़िंदगी में हमेशा डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स नहीं होता। ये सिर्फ कुछ समय के मेहमान है, ये आएंगे जाएंगे, लेकिन रहेंगे, कम ज़्यादा लेकिन रहेंगे, जैसे आसमान में बादल रहती है। इसी के साथ ये वीडियो शायद आपको थोड़ा अलग लगेगा, दूसरे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स या फिर बड़े बड़े लोग डिप्रेशन के बारे में वीडियो बना रहे हैं उनसे थोड़ा अलग है। लेकिन फिर भी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपको अगर लगता है कि इस टाइप के हटके वीडियो आपको दोस्त को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए उनके साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उसके साथ नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन रखना है। इसी के साथ बी हैप्पी कीप स्माइलिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।